गाइस हम लोग सुबह के कितने बजे हो गए, 7 बजे 7:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ के लिए निकल रहे हैं? वेरावल के लिए। और हम बस में बैठ गए हैं और नाश्ता भी आ गया है, नाश्ता भी करते हैं। ये जलेबी और पोहा जो कि हम खा रहे हैं, मम्मी लोग भी खा रहे हैं। हम 7 बजे निकल चुके थे और हम जा रहे थे वेरावल की ओर, है ना। तो अब हम देखिए हम नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं। बस से हमको पूरा अरब सागर दिख रहा है। तो ये सारा व्यू हम देखते हुए एंजॉय करते हुए सोमनाथ की ओर जा रहे थे। सोमनाथ करीब हम 6 घंटे या 4 घंटे में पहुंच गए थे। दोपहर के 2 बजे के आसपास हम पहुंचे थे और हमारा प्लान था कि हमको यहाँ घूमना है और उसके बाद जाना है अहमदाबाद। हाय गाइस, तो हम पहुंच गए हैं सोमनाथ। फिर से द्वारका से वापस आ गए और अब हमको बहुत भूख लग रही थी, तो हम नहा धो के तैयार होकर आ गए कुछ खाने के लिए। सब बैठे हुए हैं, मम्मी, मैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, गुजराती खाना खाएंगे हम, ऑर्डर कर दिया है। हम लोग वेट कर रहे हैं तब तक। तो आता है खाना तो हम आपको दिखाते हैं क्या है, कैसा है, क्या फील आ रहा है। मम्मी जी आपको अच्छा लग रहा है? बोलिए ये अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम जाएंगे बीच पे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस खाना आ गया है, ये सेब की सब्जी, ये देखिए, ये है छोले की, और ये है दाल, चावल और 3 रोटी है, सलाद है, प्याज और मीठी। खाते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद हम आ गए थे ओशन व्यू देखने के लिए और यहाँ पे हमने कई वीडियोस बनाए, रील्स बनाई, थोड़ा सा मेमोरी क्रिएट की, मम्मी के साथ फ़ोटो खींची, कई सारी चीज़ें हमने की और हम घंटों यहाँ बीच में खेल रहे थे। और उसके बाद फिर हम थक चुके थे। थकने के बाद हम गए और अब हम आ चुके थे मंदिर की तरफ। ये समुद्र की तरफ से सोमनाथ मंदिर का व्यू है। अब इस मंदिर के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। ये पहला ज्योतिर्लिंग है जो कि सोमनाथ मतलब चंद्रदेव ने स्थापित किया था घोर तपस्या करने के बाद, और इस मंदिर के दर्शन के लिए हम गए हुए थे। तो ये मंदिर जो दिखता है समुद्र की तरफ से वो तो है ही लुभावना, साथ ही साथ मंदिर के अंदर जो आप जाएंगे तो इसका दृश्य और ज़्यादा मनमोहित करने लायक है ना। इसकी ज्योतिर्लिंग जो है वो हवा में है और ये बिल्कुल ही अछूता ज्योतिर्लिंग है। इसको दर्शन करने के बाद अब हम आ गए थे ओशन व्यू की साइड से बाहर निकलने के लिए और हम थोड़ा देर यहाँ घूमे, कुछ शॉपिंग की हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम मंदिर के अंदर दोबारा से तैयार होकर गए थे दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद हम कुछ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि मम्मी दर्शन करने के बाद वापस बाहर रही थी और वो मंत्र जाप कर रही थी। तो ये दर्शन होने के बाद फिर हम गए थे होटल की तरफ। हमने अपने कपड़े फिर से चेंज कर फिर हम खाना खाने के लिए आ गए और हम शॉपिंग वगैरह भी यहाँ ही कर रहे थे, इसलिए क्योंकि हमें दूसरे दिन सवेरे जल्दी निकलना था अहमदाबाद के लिए। तो ये दर्शन पूरे होने के बाद हम फिर खाना खाने के लिए आ गए। खाना पीना किया हमने, थोड़ा बहुत टहलना किया और फिर हम वापस जाकर सोने लगे थे। अब सवेरा हो गया था। सवेरा होने के बाद हम फिर से थोड़ा खरीदी के लिए निकल चुके थे। खरीदी के बाद 11 बजे ट्रेन थी और यहाँ रास्ते में हमको कबूतर दिख गए थे, तो हम कबूतर को दाना दे रहे थे। तो ये भी एक अलग तरीके का ही मतलब मन को होता ना, मुग्ध करने वाला दृश्य होता है, वो था। छोटे छोटे बच्चे दाना बेच रहे थे ताकि हम कबूतरों को खिला सके, तो ये उनमें से एक था। अब बारी थी हमारी शॉपिंग करने की। शॉपिंग हमने बहुत ज़ोरों शोर से की थी। चीज़ें बहुत कम समझ में आ रही थी, लेकिन जो भी अच्छा लगा हमने ख़रीदा। जाकर गोलगप्पे के मज़े लिए, खाना पैक कराया और फिर हम निकल गए थे स्टेशन की तरफ। अब हम स्टेशन की तरफ जब निकले तो हमने रास्ते में पड़ा बाणगंगा हमने देखा, जिसमें 2 बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग अरब सागर की उसमें पूरी डूब रही थी। तो ये हमने मंदिर की, हम जब वापस जा रहे थे तब हमने ये देखा, तो ये दृश्य बहुत ही मनमोहक था। अब हम आ गए थे स्टेशन के लिए। इन स्टेशन से हम जा रहे थे अहमदाबाद के लिए और ट्रेन हमारी सामने ही खड़ी थी और हम फटाफट पर अपने अपने कोच पे बैठे और आ गए अहमदाबाद के लिए।
यहाँ भी हमने आते ही सबसे पहले अपनी पेट पूजा की। कोच में सेटल होने के बाद पेट पूजा करने के बाद शाम को 7 बजे के आसपास हम पहुँचे थे अहमदाबाद। अहमदाबाद आने के बाद तो कुछ अलग ही मतलब मज़ा था। स्टेशन में ऑटो वालों की लड़ाई हो रही थी, कौन हमें लेके जाएगा। और उसके बाद फिर हम जब स्टेशन से बाहर आए, स्टेशन से बाहर आने के बाद हम लोगों ने अपने लिए होटल देखना शुरू किया। तो ऑटो वाले ने हमें होटल भी दिखाया, हमने होटल बुक करी। होटल बुक करने के बाद ये देखिए, जब हम जा रहे थे तो वहाँ का दृश्य, रोडें यहाँ काफ़ी अच्छी हैं, लोग काफ़ी सफाई से रहते हैं, तो मतलब जगह बहुत अच्छी है। बट ये है कि अहमदाबाद थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है ना। तो हम होटल आ चुके थे। होटल आने के बाद हम लोगों ने प्रॉपर्ली नहाना धोना किया। रात के लगभग 10 बज चुके थे ये सब करते करते, और हम तैयार होकर निकल गए थे रेस्टोरेंट की तरफ। तो होटल सेंट्रा, जो मुकाम होटल के पास है, होटल सेंट्रा, हम वहाँ गए हुए थे। होटल सेंट्रा के लिए मैं आपको उसका भी कुछ क्लिप दिखाऊंगी। वो होटल काफ़ी अच्छा है, उसका रिव्यू तो लिटरली आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, उसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। वहाँ की सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। तो ये देखिए, हम जैसे ही होटल के अंदर आए थे तो मैनेजर ने खुद आके हम लोगों को ग्रीट किया और फिर हमसे हमारा ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेने के बाद उसने प्रॉपरली हमको हमारी थाली ला के दी। होता है ना स्टाफ सर्विस, वो बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे। मतलब एक काफ़ी अच्छा फैमिली टाइप का नेचर था उसका, मैनेजर का। और उसने एक एक चीज़ हमसे आके पूछी, हमें दिया, सब चीज़ प्रोवाइड किया। और ये मम्मी लस्सी पी रही हैं। उसके बाद एक एक करके हमने खाना ख़त्म किया, होटल का रिव्यू दिया हम लोगों ने, पेमेंट की, और हम आ गए वापस होटल के लिए। सभी हमें आई थिंक दूसरे दिन शाम को निकलना था 7 बजे। हम अब सोने की तैयारी करते। ये मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ जो होटल मुकाम में हमने लिया था। एक दिन के लिए रुकना था और हमारा पैसा थोड़ा ज़्यादा लग गया था रूम में, बट फिर भी ठीक था। हम 4 लोग थे, उसके अकॉर्डिंग 3 बेड का रूम था, तो काफ़ी बेहतरीन ही था। होटल में कोई मतलब बोला जाए तो सर्विस काफ़ी अच्छी थी। हमारा रूम बहुत ज़्यादा मैसी था क्योंकि हम सब कुछ बिखरा के रखे हुए थे और हमने कुछ खरीदी वगैरह की थी, तो वो सब चीज़ें हम जमा भी रहे थे। उसके बाद हम सवेरे होते ही हम अहमदाबाद के दर्शन के लिए निकल चुके थे। हम थोड़ा लेट सो के उठे थे, तो हम ज़्यादा अहमदाबाद में घूमने गए नहीं थे, है ना। सबसे पहले हमने रिवर फ्रंट साइड जा के देखना ज़रूरी समझा, क्योंकि वहाँ पे अटल ब्रिज काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सुंदर है, तो वो हमने देखा। साबरमती रिवर के ऊपर पे ही बना हुआ है ये। फिर हम वहाँ के पूरे एरिया में घूम घूम कर देखने लगे, और फिर हमने कुछ पेट पूजा भी की। फ्लावर आई थिंक वहाँ पे गार्डन भी है काफ़ी अच्छा, वो हमने घूमा था, है ना। फिर हम यहाँ पे कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे, मंचूरियन, फ्राइड राइस, ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी। और फिर हम निकल गए थे लाल दरवाज़ा की ओर, और हम वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग करने के बाद अब भूख लगी थी, तो खाना पीना खाने के बाद हमने खाना पैक कराया, और खाना पैक कराने के बाद हम धीरे से निकलने वाले थे अपने होटल की तरफ, ताकि हम अपना बैग वगैरह प्रॉपर्ली पैक करें और बैग पैक करके हम जाएं स्टेशन के लिए, है ना। तो थोड़ा हमको दिक्कत आई थी, जब हम जा रहे थे तो हम रास्ता बदल गए थे। फिर हमने एक ऑटो बुक करी, और ऑटो बुक करने के बाद हम गए अपने प्रॉपरली एड्रेस पर। उसके बाद हम लोगों ने अपना बैग पैक किया, क्योंकि हमारा बैग पैक नहीं था, और हमने जो भी शॉपिंग की थी वो हमको जमानी भी थी। तो वो सब चीज़ें करने के बाद हम निकल गए थे स्टेशन की तरफ। ये देखो, बैग पैक करके हमने चेकआउट किया। चेकआउट करके हम डायरेक्टली निकल पड़े थे स्टेशन की तरफ। स्टेशन आने के बाद हमने अपना कोच देखा, और हम डिपार्ट हो चुके थे अहमदाबाद से, और हम पहुंच चुके हैं अब इंदौर। सो फॉलो फॉर मोर एंड बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी और व्लॉग्स को। थैंक यू।